करने की मांग को लेकर चारधाम तीर्थ पुरोहित लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के चलते आज शनिवार को तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत ने काला दिवस मनाते हुए सचिवालय कूच किया, लेकिन पुलिस ने सचिवालय पहुंचने से पहले ही तीर्थ पुरोहितों को रोक लिया। इस बीच तीर्थ पुरोहित और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। गांधी पार्क पर एकत्रित हुए चारधाम से आए तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी और स्वाति वाचन के साथ अपनी जन आक्रोश रैली शुरू की, जिसके बाद गांधी पार्क, एसले हॉल, राजपुर रोड, सुभाष रोड होते हुए सचिवालय के पास पहुंचे। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि 27 नवंबर 2019 को श्राइन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसे 2 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि दिए आश्वासन के मुताबिक 30 नवंबर को मांग पूरी नहीं मानी गई तो इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे 4 दिन पहले बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने कैबिनेट मंत्रियों के आवास का घेराव भी किया था। वहीं रैली में सुरेश सेमवाल, पुरुषोत्तम उनियाल, आचार्य संतोष त्रिवेदी, विपिन जोशी, संजय तिवारी, ब्रह्मकपाल उमेश सती, सौरभ शुक्ला, निखिलेश सेमवाल आदि शामिल रहे। तो यहाँ पे हमारे साथ एक तीर्थ पुरोहित जी भी मौजूद है, तो आइए जानते हैं कि ये क्या मसला है और क्या किस मांग को लेकर आंदोलन है। ये देवस्थानम बोर्ड बनाया हुआ है सरकार ने। हम चाहते हैं कि 2 टुक में, जैसे नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो है कृषि बिल वापस कर दिया, तो आप लोगों के लिए देवस्थानम बोर्ड जो हमारी संस्कृति पे एक काला धब्बा है, उसको आप क्यों नहीं बंद कर रहे हैं। और हमें तारीख पे तारीख दी जा रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और आज हमारी आक्रोश रैली है और साथ में अभिशाप रैली भी है। और चारों धाम का अगर अभिशाप लग गया तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज अपने आप में जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये उत्तराखंड की बात नहीं है, संपूर्ण देश की। और जहाँ जहाँ सनातन धर्मावलंबी रहते हैं वहाँ पे जो है संपूर्ण सनातनियों को जगाने का काम किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का पता साफ किया जाएगा। और यदि 30 तारीख को इन्होंने देवस्थानम बोर्ड भंग कर दिया तो हम खुशी जो है इनको आशीर्वाद देंगे। जिस प्रकार से जो हमारी चल रही है व्यवस्था, उसको लागू रखें। तो अभी कुछ दिन पहले सुबोध उनियाल जी से भी आप लोगों की बात हुई थी, तो क्या कुछ बात हुई थी उनसे? उन्होंने यही बोला कि 30 तारीख तक जो है, अभी भी हमें लगता है कि क्योंकि इन्होंने 1-2 बार हमें ऐसे ही लुभाया। पहले मुख्यमंत्री जी ने 11 अक्टूबर को हमारे साथ बैठक करी, फिर उसके बाद बोला 30 अक्टूबर को तक जो है आप धरना स्थगित कर दीजिए और उस दिन हम निर्णय निकाल देंगे। तो इसलिए हमें जो है दूध का जला छाछ फूके। और उसके बाद अभी तक आप देख रहे हैं देवस्थानम पे कोई किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए जो है हम लोग अभी इसके बाद आंदोलनरत रहेंगे। और अगर 30 तारीख को नहीं करते हैं, इसको का एक्ट को भंग नहीं करते हैं, तो उसके बाद जो है बड़ी चेतावनी हम देते हैं कि बहुत सारी चीज ऐसी हो जाएगी कि जब पुरोहितों का अभिशाप लगेगा तो इनकी गद्दियां अपने आप हिल जाएंगी। सरकार का कहना है कि ये जो देवस्थानम बोर्ड बना हुआ है ये श्रद्धालुओं के भले के लिए, तो ये किस प्रकार से भले के लिए नहीं है? इससे श्रद्धालुओं का क्या भला होगा? इतना जो कोरोना आया उसमें लोगों ने इतना पैसा दिया, वो तो उसका तो सरकार को पता नहीं कि कहाँ क्या लगाना है, कहाँ क्या करना है। जो सरकारी अस्पताल है उनको तो तुम्हारे बुरे हाल हो रखे, सरकारी स्कूल है उनके बुरे हाल हो रखे हैं। और जो संस्थाएं हमारी सनातन धर्मावलंबी संस्थाएं, देखो धर्म कभी किसी सरकार के अंडर में नहीं रह सकता है, ये आपको भी मानना चाहिए, सरकार को भी मानना चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में हम चाहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड रद्द हो। एकाएक एक हिंदू धर्म के ऊपर आप लोग ऐसा कुठाराघात मत कीजिए। किस प्रकार की रणनीति आगे आपकी रहेगी अगर आज भी मांग पूरी नहीं होती? आगे जो है अगर नहीं करते हैं तो हमारा यह है कि हमारे तीर्थ पुरोहित कुछ जल समाधि लेंगे, कुछ आत्मदाह करेंगे, तब जाके जो है सरकार को लगेगा कि हमने बहुत गलत किया है। वहीं सचिवालय कूच कर रहे पुरोहितों का साथ देने नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुरोहितों का साथ दिया और कहा कि देवस्थानम बोर्ड को जल्द से जल्द भंग करना चाहिए। पुरोहित, हक हकूकधारी और स्थानीय लोग देवस्थानम बोर्ड के विरोध में जब से ये कानून बना है तब से संघर्ष करते आ रहे हैं। कांग्रेस ने सदन के अंदर भी इसका विरोध किया, सदन के बाहर भी विरोध किया है।
और हम पूरी तरीके से तीर्थ पुरोहितों के साथ हैं, हक हकूकधारी स्थानीय लोगों के साथ हैं। 2022 में जब हम सरकार में आएंगे तो निश्चित रूप से हम इस कानून को अगर समाप्त करने की आवश्यकता होगी तो उसको समाप्त करने का भी काम करेंगे। हम समझ नहीं पा रहे हैं, जो शासकीय प्रवक्ता हैं, जब ये कानून बना तो उस समय भी तो शासकीय प्रवक्ता थे, सरकार में वो मंत्री थे। तो ये हालत की स्थिति है, तब क्यों मौन रहे? भाई आप ही ने कानून बनाया और आप ही इसको जो है निरस्त करने की बात कर रहे हो, तो क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों देर हो रही है? क्या बात है? तो ये तो रोल बैक की सरकार है, निर्णय लेती फिर रोल बैक करती है। ठीक सर। उधर देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि यह विधानसभा से बना हुआ कानून है, इस तरह से इसे फौरन निरस्त नहीं किया जा सकता। इस दौरान विपक्ष को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया और कहा कि विधानसभा सत्र में विपक्ष को भी इसकी कमियां बतानी चाहिए। व्यक्ति को अपनी बात करने का अधिकार है और निश्चित रूप से देवस्थानम बोर्ड के विषय पर पूरा संगठन, पूरी सरकार हर प्रकार से विचार कर रहे हैं और बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री आश्वस्त किया है। एक कमेटी उसमें ध्यानी जी की बनी है, बहुत से लोगों ने अपने सुझाव भी दिए हैं। वो सुझाव आए, सरकार क्या निर्णय लेती है, क्योंकि सदन में बना हुआ कानून है, इसलिए सत्र विधानसभा का आने वाला है। और मैं तो चाहता हूँ कि जो विपक्ष है उसको भी सदन के अंदर उन विषयों को लाना पड़ेगा और उसकी चर्चा करनी पड़ेगी, उसकी कमियां बतानी पड़ेगी। जब बिना कमी बताए किसी कानून को एकदम रद्द करने की मांग करना ये उचित भी नहीं है। लेकिन ठीक है, एक सुझाव के आधार में चीज़ें आई हैं, उस आधार पर जो भी चीज़ें अनुकूलता में आएंगी, होना सदन के अंदर है, चर्चा के साथ होना है। वहीं चारधाम देवस्थानम बोर्ड के लिए गठित हाई पावर कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र ने 3 कृषि कानून वापस लिए हैं, लेकिन इसकी तुलना देवस्थानम बोर्ड से नहीं की जानी चाहिए। ये कमेटी की अंतिम रिपोर्ट आ गई है और अंतिम रिपोर्ट आने के लिए हम मंत्रिमंडल की एक कमेटी बना रहे हैं, जो अगले 2 दिनों में उस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद वो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जो भी 4 दिसंबर देवस्थानम बोर्ड को बने लगभग 2 साल हो गए हैं और तीर्थ पुरोहित लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं सरकार चाहती है कि इस मामले में बीच का कोई रास्ता निकाला जाए, लेकिन तीर्थ पुरोहित चाहते हैं कि यह बोर्ड पूरी तरह से भंग किया जाए। फिलहाल 30 नवंबर तक का वक्त दिया गया है। 30 नवंबर को सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, उत्तराखंड। उत्तराखंड की हर खबर सिर्फ न्यूज स्टूडियो